और इस प्रकृति के रक्षक। ये जो पेड़ हैं, ये जो पौधे हैं, ये जो पहाड़ खड़े हैं, इस प्रकृति के असली रक्षक का जन्म अब से 150 साल पहले हुआ था। और लगभग अब से 130 साल पहले या 135 साल पहले वो कह के गए थे कि अपना देश और अपना राज। क्या कह के गए थे? अपना देश और अपना राज। क्या हम अपना राज बना पाए हैं? हम 130 साल के बाद भी, जब हमारे भगवान ने हमें ये कह दिया कि अपना राज बनाना है, हम आज तक भी अपना राज नहीं बना पाए। सोचिए कि एक इंसान व्यक्ति पैदा होता है, बहुत कम उम्र में लड़ने लगता है किसके खिलाफ? अपनी जमीन बचाने को लेकर। कि जब जमीन से जंगल काटकर यहां के आदिवासियों ने जमीन को खेती लायक बनाया है, इसको कोई ना छीने, उसके लिए लड़ाई शुरू कर दी। अपनी जवान होने से पहले लड़ाई शुरू कर देते हैं, बता कर जाते हैं कि क्या करना है, कह के जाते हैं कि क्या करना है, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाते। क्या ये सही है? मैं जब जाता हूं झारखंड में, पूछता हूं वहां के लोगों से कि जब प्रकृति ने इतना बड़ा धुरंधर झारखंड को दिया, जिसके सामने आज प्रधानमंत्री भी नतमस्तक होते हैं, आखिर क्यों हम उनकी बातों को अनदेखा करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते? हेलो, मैं पूछता हूं यहां बैठे समाज से, उन्होंने नशा करने के लिए मना किया था कि नशा नहीं करता हूं। उन्होंने आडंबर के लिए मना किया था। आडंबर तो जानते हैं ना? जानते हैं आडंबर? क्या कहते हो उड़ीसा में आडंबर को? क्या जी? आडंबर का मतलब मैं समझाता हूं। आडंबर का मतलब यह है कि फालतू के झाड़ फूक में नहीं पड़ना। ठीक, समझ रहे हैं? फालतू के झाड़ फूक में नहीं पड़ना, मूर्ति पूजा में नहीं जाना, प्रकृति की पूजा करना। जो ये फालतू के झाड़ फूक में पड़ते हैं, मूर्ति पूजा में जाते हैं, वो इसको आडंबर कहते हैं। समझ रहे? इसके बिरसा मुंडा जी विरोधी थे, जानते हो? अगर मैं इस देश में जाति की बात करूं, जाति की बात अगर मैं करूं, अगर मैं ये पूछूं कि यह कितना मुंडा ऐसे हैं या कितने आदिवासी ऐसे हैं जिन्होंने मन बनाया भगवान बिरसा मुंडा पर पीएचडी करने का, तो बताओ कितने हैं? कोई एक हाथ खड़ा करके दिखाओ। कोई नहीं होंगे। क्या हम अपने महापुरुषों का, अपने पुरखों का काम कर रहे हैं? खुद से सोचो। अभी बेटी आई वो, और वो फूल दे रही थी, पैर छू रही थी। क्या पैर छूने की प्रथा सही है? सोचो ना। सदियों हमें यहां इस देश में गुलाम बना के रखा गया, सदियों। और जब हमारे पुरखे यहां लड़े तब यह देश आजाद हुआ। अगर हमारे पुरखे ना लड़ते तो किसी की औकात नहीं थी इस देश को आजाद कराने। हमारे पुरखे लड़े। राज इस देश में हमारा होना चाहिए था। राज यहां किसी और ने स्थापित कर रखा है। राज यहां उन्होंने स्थापित कर रखा है जिन्होंने सदैव अंग्रेजों की गुलामी की। ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है ना। कटक में कौन सी वो है? मैग्नीशियम नहीं, कौन सा वो है खनिज पदार्थ? अरे उड़ीसा में कौन सा खनिज पदार्थ निकलता है? बक्साइट निकलता है ना।
कोयल माइन भी है उड़ीसा के अंदर, आयरन भी है। कोरमा आयरन सब और अगर